हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके जो मुझे शायद हर कोई पेशेंट हर कोई अपॉइंटमेंट में हर कोई विजिट में पूछता है। वो ये कि मुझे क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है वो बताइए, जिससे मेरी गलती के कारण मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, हर महीने पीरियड आ जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे कंप्लीट खाने में बंद कर देनी है, ऐसे कौन से काम हैं जो मुझे नहीं करने चाहिए, जिससे शायद वहाँ पर लास्ट में इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, पीरियड आ जाता है, या फिर एक क्वालिटी मेरी अच्छी नहीं है। ऐसा कोई डाइट बता दो जो मैं कंप्लीट बंद कर दूँ, या ऐसा डाइट चार्ट दे दो जो मैं फुल डेली डे में खाऊँ, पूरा दिन की रूटीन में ऐड कर दूँ, जिससे जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाए। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे जो आज हम आपके सामने क्लियर करने वाले कि हाँ, क्या ऐसा चीज़ है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें छोड़नी ही है। तो देखो, यहाँ पर यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कुछ यदि बैड हैबिट है आपकी, जैसे आप अल्कोहल लेते हैं, यदि आप छोटे शहर में रहते हैं तो फीमेल अल्कोहल पीते हैं, ये वहाँ पर थोड़े रेयर केस हो जाते हैं। लेकिन यदि मेगा सिटी में आप डेली आपकी ऐसी लाइफ है जहाँ पर आप पार्टीज वगैरह जाते हैं, कॉर्पोरेट जॉब वगैरह जो उसमें तो अल्कोहल वगैरह ज़्यादा लेते हैं, तो आप अल्कोहल बंद कर दीजिएगा। यदि आप प्लान करें तो अल्कोहल नहीं लेना है। कोई कोई ऐसे भी है चीज़ जहाँ पर जो वुमन होती है वो टोबैको इंटेक भी करते हैं, तो यदि आप टोबैको ले रहे तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। चाय कॉफ़ी बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि मैंने चाय बिल्कुल बंद कर दी, कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दी। अब बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 2 कप चाय पी सकते, दिन में 2 कप कॉफ़ी पी सकते हैं। उससे ज़्यादा मात्रा में किसी को यदि ऐसा है कि हर 1-2 घंटे में चाय चाहिए, हर 1-2 घंटे में कॉफ़ी चाहिए, तो वो ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी, लेकिन बिल्कुल बंद कर देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे जो चाय कॉफ़ी बंद कर देते हैं, वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, 1-2 कप आप वहाँ पर ले सकते हैं। शुगर बिल्कुल बंद कर देते कि शुगर इनटेक करने से एक क्वालिटी ख़राब होती है, तो मैं शुगर बिल्कुल बंद कर दी हूँ। देखो, यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपका वजन 70-80 ऐसा कुछ है और आप चाहते हैं कि आपका वजन और कम हो, उसमें आप शुगर बंद करेंगे तो वो वेट लॉस में हेल्प करेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी प्लानिंग में वाइट शुगर आप कंप्लीट बंद कर दो। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैंने वाइट शुगर बंद कर दी, मैं गुड़ ले रही हूँ, तो वो दोनों की कैलोरी ऑलमोस्ट सेम जैसी है। और वहाँ पर ऐसा नहीं है, यदि आप वो गुड़ भी ऑर्गेनिक ले रहे तो आपको थोड़ा फायदा करेगा, बाकी उसमें भी केमिकल उतने ही रहते हैं। दिन में 1-2 स्पून आप शुगर ले लेते हैं तो वहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो शुगर अवॉइड कर सकते हैं, बाकी एक दिन में 1-2 चम्मच शुगर लेने से भी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉनवेज कंप्लीट बंद कर देना है। देखो, नॉनवेज अभी ऐसे नॉनवेज मिल रहे हैं जिसके अंदर एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो आपके हार्मोन को दिक्कत करेगा। तो यदि इस तरह का नॉनवेज है जो आप तो कभी कभी दिक्कत करता है, तो हाँ, यदि बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं आप डेली के तौर में बहुत ज़्यादा, तो उसको थोड़ा कम करने की ट्राई कीजिए। सेम एग डेली के 1-2 अंडे खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट क्या बंद कर देनी है? डेयरी प्रोडक्ट में अब ऐसा है कि उसमें भी बफेलो या काऊ को मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी रहे, मिल्क के अंदर फैट अच्छी मात्रा में आए, जिससे उसका दूध का जो भाव होता है वो ज़्यादा मिले। तो यदि वहाँ पर ऐसा है, आपको पीसीओडी वगैरह है और आपके आसपास से कहीं से भी दूध आ रहा है, या फिर आप वहाँ पे पेस्चराइज्ड मिल्क ले रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट लेने से पीसीओडी नहीं बढ़ती है, या एक क्वालिटी नहीं ठीक बिगड़ जाती है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं। डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हार्मोन्स वाले इंजेक्शन देते हैं उसके चलते आपके हार्मोन बिगड़ सकते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट आप मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। सब्जियां सारी खा सकते हैं, कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है, बैंगन वगैरह भी जो आपको अवॉइड करना है, सारी सब्जियां खा सकते हैं। फ्रूट्स भी सारे खा सकते हैं, लोकल रीजनल जो फ्रूट मिलते हैं वो खा सकते हैं। और पपीता और पाइनएप्पल भी खा सकते हैं। कभी कभी मुझे पेशेंट ये पूछते हैं कि वो पपीता पक्का पपीता होता है वो पूरा महीना खा सकते हैं, लास्ट के टाइम में बंद करना है? बिल्कुल नहीं। पक्का पपीता यदि 1 बोल जितना पूरे महीने भी खाते हैं, खा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। कच्चा पपीता नहीं खा सकते आप। और पाइनएप्पल आप 1-2 स्लाइस खा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे अभी ये पूछ रहे हैं कि पाइनएप्पल का जूस मैं ले रही हूँ,
तो कितना पाइनएप्पल आप करेंगे वहाँ पे कट, तब जाके एक गिलास जूस निकलेगा। तो उतनी अमाउंट में नहीं लेना है, 2-3 स्लाइस आप खा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने जो भी बातें बताई, जो चीज़ ऐसी होती है कि मैं खा सकती हूँ या नहीं खा सकती, उसका एक ही नियम है, मॉडरेट अमाउंट में आप सब कुछ खा सकते हैं। आप प्रेगनेंसी प्लान करें, कोई डिजीज़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। ड्राई फ्रूट का भी सेम पूछते हैं, क्या खा सकते, गर्म तो नहीं पड़ेगा। एक मुट्ठी पर ड्राई फ्रूट एक दिन में एक बार लेंगे तो वो आपकी इक्वलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। आपके अंदर वो इस तरह से हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं, उसको ऐड करेगा, जिससे आपकी इक्वलिटी भी ठीक होगी, इम्प्लांटेशन रेट भी बढ़ेगा। तो एक मुट्ठी पर ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। जंक फूड का भी ऐसा है कि किसी की जॉब ऐसी रहती है कि डेली वो दोपहर में बाहर ही खाते हैं, डेली रात में बाहर ही खाते हैं, तो डेली का जंक फूड आप अवॉइड करो। घर से कुछ क्विक बनी ऐसी रेसिपीज आप सर्च कीजिए, घर पे बनाइए। बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खा सकते, महीनों के महीनों आप अगर जंक फूड के रहो, ऐसा नहीं है। महीने में 1-2 बार कभी बाहर का खा लिया, कभी जंक फूड खा लिया, कभी पकौड़ी खा ली, पिज़्ज़ा, कुछ भी खा सकते हैं। महीने में 1-2 बार खाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या अवॉइड करें ये आप मैंने यहाँ पर बता दिया। सब कुछ खा सकते मॉडरेट अमाउंट में, कंप्लीट सब बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसका स्पेसिफिक रीज़न ढूंढिए। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो कई टाइम से, कई सालों से प्लान कर रहे हैं, उसके जो बेसिक टेस्ट हुए होते वो भी नहीं हुआ होता। जैसे हस्बैंड की रिपोर्ट 1-1, 2-2 साल के प्लानिंग के बाद नहीं हुई होती है, उनका AMH वगैरह नहीं हुआ होता है, उसकी ट्यूब टेस्ट नहीं होती है। ट्यूब टेस्ट के लिए बोलेंगे, डॉक्टर बदल देंगे, लेकिन ट्यूब टेस्ट नहीं कराएंगे। तो प्रेगनेंसी नहीं रुक रही तो उसके पीछे का रीज़न ढूंढिए और उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कीजिए। यदि आप हमारे फीडबैक देखेंगे, बहुत ही जल्दी लोग कंसीव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफिक रीज़न ढूंढते हैं, उसके ऊपर काम करते, विद इन फ्यू मंथ प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो यहाँ पर यदि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत आ रही है या ऑलरेडी आपको IUI IVF सर्जरी के लिए बोल दिया गया हो, तो उससे पहले एक बार हमारी अपॉइंटमेंट आप लीजिए। हमारे फीडबैक्स आप देख सकते हैं कम्युनिटी पे, इंस्टाग्राम पे, कितनी जल्दी से इजीली IVF फेल होने के बाद भी आराम से विद इन 1 to 2 मंथ भी प्रेगनेंसी रुकी है। तो कितने टाइम से प्लान कर रहे हैं, आगे क्या क्या हिस्ट्री, वो मैटर नहीं करती है। हमने जैसे बताया, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने से जल्दी रुक जाती है। तो यदि आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल, आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। हम आनंद में रहते गुजरात में, हॉस्पिटल विजिट भी आप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।